और दंगे के 3 दिन बाद जहांगीरपुरी फिलहाल शांत है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन ने हिंसाग्रस्त इलाके को भी 4 जोन में बांट दिया है। दंगे का सेंटर पॉइंट कुशल चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सेंट्रल रिजर्व फोर्स की कई टीम्स भी मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर लगातार मॉनिटर कर रही हैं। पूरे इलाके का जायजा लिया इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा ने। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हुई हिंसा के बाद आज मंगलवार को इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा। हालांकि पुलिस का कहना है कि इलाके में शांति है, लेकिन कोई स्थिति तनाव वाली यहाँ पर पैदा ना हो, उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं। लेकिन मंगलवार को इन पूरे इलाके को अलग अलग जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है इस पूरी हिंसा का जो सेंटर पॉइंट रहा है कुशल चौक, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता है, इसको सेक्टर 1 में तब्दील किया गया है। और जो सी ब्लॉक की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको सेक्टर 4 में जो है वो तब्दील किया गया है। तो अलग अलग सेक्टर्स में इस पूरे जोन को अब बदल दिया गया है, ताकि जिन सेक्टर्स पे सिक्योरिटी पर्सनल की ड्यूटी रहेगी वो मुस्तैद रहेंगे और बहुत आसानी होगी कि किसी भी स्पॉट पर बहुत जल्दी से पहुंचना। आप देखेंगे ये सी ब्लॉक जाने का रास्ता है, इसको सेक्टर 4 में तब्दील किया गया है। और ये मस्जिद वाली जो रोड है उसके ठीक अपोजिट जो जहांगीरपुरी थाने की तरफ रोड जाती है उसको सेक्टर 5 में तब्दील किया गया है, और जो जी ब्लॉक की तरफ रोड जाती है उसको सेक्टर 2 में तब्दील किया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में बांटने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग पुलिस पर्सनल और सीनियर अधिकारी तैनात रहेंगे। अगर कोई भी मूवमेंट होती है तो तुरंत पुलिस बल वहां पर मुस्तैदी से पहुंच पाएगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि जब दिल्ली पुलिस सी ब्लॉक पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करने, उस दौरान पत्थरबाजी पुलिस पर की जाती है। जो एडिशनल फोर्स है वो वहां पर पहुंचने में हालांकि थोड़ा सा समय बिल्कुल लगा, लेकिन उस घटना के बाद से अब इस पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया गया है, ताकि कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत जो फोर्सेस है वो मूव कर सके। और आपको सुबह की तस्वीर दिखाएंगे, स्थानीय लोग जो हैं वो अपने कामों पर निकल रहे हैं। इलाके में शांति है, दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है, और दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है, लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, ताकि तनाव जैसी स्थिति इस पूरे इलाके में दोबारा देखने को ना मिले। और यही वजह है कि ब्रीफिंग यहाँ पर लगातार सीनियर पुलिस अधिकारी, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, वो अपने जवानों को ब्रीफ भी करते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो कैसे मूव करना है। तो अब नई बात इस पूरे इलाके में यही है कि अलग अलग सेक्टर्स में इस पूरे जोन को, इस पूरे जो स्पॉट है जहां पर हिंसा शुरू हुई थी, उस पूरे स्पॉट को अलग अलग जोन्स में तब्दील किया गया है। आप ये देखेंगे वे टू सेक्टर 3 यानी कि जी ब्लॉक का ये वाला जो हिस्सा है जहां पर आगजनी हुई थी उसको सेक्टर 3 में डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग सेक्टर्स में अब इस पूरे इलाके को डिवाइड किया गया है। दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, और ये वो जगह है जहां से ये हिंसा शुरू हुई थी। यही वो कुशल चौक है, यही वो जगह है जहां पर सब इंस्पेक्टर को भी गोली मारी गई थी। हालांकि अब वो सही अपने उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया, अपने घर पर वो है। और यही वो जगह है जहां से पूरी हिंसा का एक तरीके से शुरुआत का केंद्र यही वो जगह, और अब इस पूरे जगह को अलग अलग सेक्टर्स में तब्दील कर दिया गया है। तो जहांगीरपुरी में दंगे के बाद आज भी दुकानें बंद रही। दंगे के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रही। सुरक्षा के लिहाज से कई जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और पूरे एरिया को कई सेक्टर्स में बांट दिया गया है। कुमार सोनू ने जहांगीरपुरी से जो रिपोर्ट भेजी है, इसमें आप समझ पाएंगे कि इस वक्त यहाँ क्या हालात हैं। बीते शनिवार यानी 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हिंसा हुई थी। फिलहाल आपको अभी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल से कि अभी किस तरह की स्थिति है जहांगीरपुरी में। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके को सेक्टरों में बांटा है। 5 सेक्टर में इसे बांटा गया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर जो है कोई भी चूक ना हो। फिलहाल ये वही इलाका है जहां पर बीते शनिवार यानी 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी। 2 गुट आपस में भिड़ गए थे हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर, और उसके बाद हिंसा इतनी भड़की थी कि इसमें 8 पुलिस वाले और 1 सिविलियन घायल हुआ था। फिलहाल आपको और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस दिन ये हंगामा बरपा था तो पत्थरबाजी जमकर हुई थी और दोनों गुटों के बीच में हिंसा इस
कदर भड़की कि इस वक्त पूरे इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया। दरअसल छतों से भी बताया जा रहा है पत्थर फेंके गए थे। आपको मैं सामने जो ये देख रहे हैं, ये पूरा सी ब्लॉक है, जिसे बंगाली बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, और यहां से जो है छतों से पत्थर जो है लोगों के ऊपर फेंके गए थे जो कि नीचे थे। आपको एक वो सफेद कलर की स्कॉर्पियो दिखाई दे रही होगी, दरअसल ये वही चौक है जहां पर हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, पत्थर चले थे, लोग जो है हथियार लेकर घूम रहे थे, गोलियां चलाई गई थी। फिलहाल आप देखें कि तमाम जगह जो है दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती की है, साथ ही साथ आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त स्पॉट पर है ताकि किसी भी तरीके से इलाके में तनाव ना उत्पन्न हो दोबारा और इलाके की शांति भंग ना हो। फिलहाल इन जो छतें हैं जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये सी ब्लॉक है, और दूसरा ये इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं ये जी ब्लॉक है। दरअसल जो जी ब्लॉक है ये हिंदू बाहुल इलाका है, और जो सी ब्लॉक है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। और जो आपको वो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, इस मंदिर के साथ में ही मस्जिद है, महज चंद कदमों की दूरी पर। उस सड़क से जो है दरअसल हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकल रही थी, और उस दौरान जो पुलिस के मुताबिक अंसार ने कुछ लोगों के साथ बहस की जो कि शोभा यात्रा में शामिल थे, और उसके बाद इलाके में तनाव इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी हुई, और पूरे इलाके में जो है अब भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, कई अहम खुलासे कर रही है। इसी के साथ साथ जो है दिल्ली पुलिस ने दंगों की संगीन धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है। कुमार सोनू, इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगे के बाद आज तीसरा दिन है, लेकिन दंगे में पथराव के निशान अभी तक मौजूद हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर जतिन शर्मा जहांगीरपुरी की एक छत पर पहुंचे। दंगे के 3 दिन बाद भी छत पर पत्थर दिखे। कई छतों से पत्थरों को हटाकर साफ तो जरूर कर दिया गया, लेकिन दंगे के दिन इन्हीं छतों से पथराव हुआ था। तस्वीरें भी देखिए आपके सामने, छतों पर ईंट है, टाइल्स के टुकड़े जमा करके रखे गए थे। जतिन शर्मा ने वहीं से यह रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के उसी इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी। मंदिर और मस्जिद जिस स्ट्रेच पर शोभा यात्रा निकल रही थी उसी स्ट्रेच पर मौजूद है, और इंडिया टीवी पर सबसे पहले हम आपको उन छतों की तस्वीर दिखाएंगे जहां से पथराव किया जा रहा था। मेरे पीछे आप वो मस्जिद देखेंगे जो मस्जिद इस पूरे विवाद का केंद्र बनी। जब शोभा यात्रा इसी मस्जिद के सामने पहुंची तब अंसार और उसके साथियों ने जो शोभा यात्रा को रोका, विवाद शुरू हुआ, और जिसके बाद पूरा विवाद जो है वो पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। ये तमाम जो छतें आप देख रहे हैं ये सभी छतें एक मुस्लिम समुदाय के लोगों की छत है। यहाँ पर वही सब लोग रहते हैं, और नीचे आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, ये वही सड़क है जहाँ से शोभा यात्रा गुजर रही थी। सामने आप कुशल सिनेमा देख रहे हैं, ठीक मस्जिद आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन तस्वीरें हम आपको छतों की दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है, तो तमाम जो छत आपको साफ नजर आएगी कि जैसे किसी ने झाड़ू मारकर साफ कर दिया हो। लेकिन छतों के किनारे पर क्या है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि जो ईंट है उसका पूरा ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, और जो पत्थरबाजी में इस्तेमाल की गई ईंटें थी वो भी इसी लाल रंग की ये पूरी ईंट है। और आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे कि ये सी ब्लॉक का पूरा इलाका है। सी ब्लॉक में जाने का ये पूरा इलाका है। एफएसएल की टीम भी इन्हीं इलाकों में पहुंची थी और तमाम सबूतों को यहाँ से जुटाने की कोशिश की गई थी। तो इसी तरीके से आपको दूसरी छत की भी यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये छत आप देख रहे हैं, इस छत पर भी आप देखेंगे तो आपको बीच बीच में जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई नजर आ जाएगी। देखेंगे दीवारों की जो बाउंड्रीज है ये लाल रंग की ईंटें आपको यहाँ पर रखी हुई साफ तौर पर नजर आएगी। और जब पत्थरबाजी शुरू हुई थी तो ज़्यादातर इसी तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये वाली छत आप देखिए, ये नीले रंग का ड्रम पड़ा हुआ है, लेकिन ज़मीन पर आप देखेंगे इसी तरीके से जो लाल रंग की ईंटें हैं, जो पतली पतली तारें हैं, वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नजर आएगी। साथ ही ये छतें वो छत है जो कि मेन रोड पर है। आप देखेंगे इस छत पर अगर हम खड़े हो जाते हैं तो नीचे आपको पुलिस का डिप्लॉयमेंट साफ तौर पर नजर आ जाएगा। तो हमने कई वीडियो ऐसी देखी जहां पर इन्हीं छतों पे लोग खड़े हुए थे और लगातार नीचे जो है वो पथराव कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भी इसका जिक्र है कि छतों पर जो महिलाएं बच्चे खड़े थे उन्होंने पत्थरबाजी की। सब इंस्पेक्टर जो घायल हुए मेधालाल, उन्होंने भी बताया कि जब वो लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, जब दो समुदाय आपस में भिड़े थे उनको कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि इन्हीं छतों से जो पत्थर है वो नीचे फेंके जा रहे
थे, महिलाएं बच्चे जो है वो पत्थर फेंक रहे थे। तो ये पत्थर कहाँ से आए? ये पत्थर आपको हम दिखाएंगे कि इन्हीं जो छतों पर अभी भी पड़े हुए हैं। हालांकि उस समय तो तस्वीर कुछ और रही होगी, लेकिन अब आप देखेंगे पूरे तरीके से छत को साफ कर दिया गया है। क्योंकि तो दिल्ली दंगे में मास्टरमाइंड अंसार पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उससे दंगे की साजिश और दंगाइयों के राज उगलवा रही है। अंसार के मददगारों पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। तो वहीं जांच इस बात की भी हो रही है कि कैसे शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। इस बीच जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के इमाम सलाउद्दीन का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। इमाम सलाउद्दीन ने कहा है कि दंगे के मास्टरमाइंड अंसार को मस्जिद से कोई फोन नहीं गया था। इमाम ने यह तो माना कि वो अंसार को जानते हैं, लेकिन पथराव के पीछे अंसार को फोन करने के आरोपों से इनकार किया। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इमाम ने कहा कि जब दंगा भड़का तब अंसार मस्जिद नहीं आया था। हमारे साथ जो है मस्जिद के इमाम हैं, उसी मस्जिद के इमाम हैं जिस मस्जिद के आगे पूरा विवाद शुरू हुआ। इमाम साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। 16 तारीख को क्या हुआ था, क्या देखा? 16 तारीख को इफ्तारी, हमारा रोजा इफ्तार खोलने का वक्त था और जुलूस शुभ यात्रा यहाँ से निकल रही थी। मस्जिद के गेट के सामने खड़े होकर नारेबाजी, डीजे को जोर जोर से बजाना, झंडे को ऊपर लहराना, जय श्री राम के नारे लगाना, यहाँ तक के मस्जिद के तरफ झंडे को फेंका गया, लगाने की कोशिश की गई। हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि यहाँ कोई अनहोनी बात ना हो जाए, आपस का प्यार मोहब्बत बाकी रहे, लेकिन लोग नहीं माने, हंगामा शुरू रहा। ये भी कहा जा रहा है कि हंगामा जब शुरू हुआ तो पथराव हुआ, तो पथराव आप लोगों की तरफ से भी किया गया। इसमें कितनी सच्चाई क्या है? नहीं, मस्जिद की तरफ से पहल बिल्कुल नहीं हुई है। पहल या बाद में जो नहीं, बाद में दोनों पक्ष जाना चाहता हूं। मस्जिद से पथराव नहीं हुआ है। मस्जिद से 60-70 मीटर दूरी पर कुशल चौक के पास जाकर के, बल्कि शुभ यात्रा के लड़कों ने पत्थर उछाल करके मस्जिद की तरफ पहला पत्थर फेंका। और फिर उसके बाद आपकी तरफ से क्या हुआ? उसके बाद बच्चों ने अपने भी नारे लगाते हुए अपने बचाव में शुरू हुआ। अच्छा, उन्होंने भी पत्थर फेंके? जी बिल्कुल। तो ये कितनी देर चली पूरी पत्थरबाजी? तकरीबन 15-20 मिनट। दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। अंसार को आप जानते हैं पहले से क्या? हाँ, जानते हैं। ये भी हमारे पास जानकारी आई कि जिस दौरान ये पूरा शोभा यात्रा वगैरह निकल रही थी, तो उस दौरान जो है अंसार को मस्जिद के पास से या मस्जिद की छत से फोन किया गया। आपने किया, किसने किया और क्या बात? क्या बात? ये सरासर गलत है। सुबह से यही बात चल रही है कि अंसार को मस्जिद के इमाम ने बुलाया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि अंसार वो लड़का है कि यात्रा वालों को समझा रहा था, बच्चों को, कि बेटे ऐसी बात नहीं करते, हरकत नहीं करते। वो हर मुमकिन अमन चैन की कोशिश रूट भी कर रहा था, वो मस्जिद तक आया भी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।